हित है। ये राजस्थान के नौजवानों को मैं समर्पित करता हूँ। कल गणेश चतुर्थी थी, कल गणेश जी देखिए मैंने मेरे घर पे गणेश जी को बिठाया, विराजमान किया, और तेजा जी महाराज के मेले तेजा दशमी भी आने वाली है। तो ये जीत तेजा भक्तों की है, गणेश जी महाराज के भक्तों की जीत है। देश के अंदर इसका मैसेज गया कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी कितना ही मिल ले, लेकिन जब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बैठी है, इन भ्रष्टाचारियों की और माफियाओं की खैर नहीं राजस्थान में। ये संदेश आपने एसओजी पर भी आरोप लगाए थे, आपने लगाए थे, लेकिन एसओजी की ही जांच और उनके आधार पर ही जो है इनको आज जो है देखिए मैंने एसओजी पर यह आरोप लगाया कि एसओजी जांच तो कर रही है, लेकिन एक कमरा था जिसमें सेटलमेंट होता था, और जब कटारा को पकड़ा था तो एसओजी के 4 अधिकारियों के ऊपर उंगली उठी थी। आप लोगों ने भी मामला उठाया था, कई नेताओं ने मामला उठाया, और वो उसकी जांच अभी भी चल रही है। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो एसओजी के अंदर 4 अधिकारी थे, कई लोग ऐसे भी थे एसओजी के अंदर जो 2 के साथ 1 फ्री का काम कर रहे थे। ये मामला मैंने उठाया, लेकिन एसओजी के जो एडीजी है उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर भी सीना ठोक के इस बात को कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अगर ये इतने बदमाश पहुंच गए थानों के अंदर तो राजस्थान को लूट लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप क्यों हो गए, ये राजस्थान की जनता सवाल करी, आखिर क्या कारण था। जहां तक आरोप प्रत्यारोपों की बात है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो है आरोप लगाए हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है आपने उनसे 10 बार आप मिले उनसे और कहा कि जो है पैसे दिलाओ मुझे, तो ये क्या बात है। तो राज्यसभा चुनाव को वो खुद लड़ रहा था क्या? वो एक दलाल था क्या राज्यसभा, मतलब एक दलाली कर रहा था किस चीज़ का? इससे तो सुनिए मेरी बात, ये तो पार्टी भी नहीं बना पाया राजस्थान के अंदर। किरोड़ी लाल जी मीणा ने राजस्थान के लोगों को गुमराह किया, संगमा की पार्टी लाए, और गोगुंदा के अंदर जब वो पर्दा हटाया, मैं बैठा था वहाँ पे, मैं निर्दलीय विधायक था, इनके साथ कोई भी नहीं था। मैंने कहा इतना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ, मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं घर आ गया सुबह 5 बजे, ये मेरे घर आ गया। वो तो ये भी कहते रहे, सुनिए मेरी बात, जालूपुरा एमएलए क्वार्टर आ गया कि मैं पार्टी नहीं बना पाया, मैं संगमा जी की पार्टी लाया हूँ, इससे मेरा आदिवासी वोट बढ़ेगा, और मीणा तो वैसे ही मेरे साथ है, मैं आदिवासी और मीणाओं को लेके बनाना चाहता हूँ। अब आप प्लीज़ इसके अंदर कुछ मत करो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ लड़ रहे हो। और जो आरोप ये लगाने की बात कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। जो ये बातें करे 15 साल पहले की, इनके कहने तो कौन वोट देगा, कौन जाएगा, ये तो खुद ऐसा आदमी है। जब इस्तीफा दिया था इस बार इन्होंने, तब ये कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो इसने इस्तीफा भी दे दिया और वापस भी ले लिया, तो इसको तो प्राण त्याग देना चाहिए इस मामले के अंदर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो है उन्हें कहा कि आपके आंदोलन में वो साथ आए और जो है इसमें बैठे, तो उन्होंने आप पर और भी आरोप लगाया कि जो है आप किसी को भी जो है बाद में गाली ही देते हैं, चाहे वो कोई भी आपका साथी रहा हो। क्या इस तरह की बात उन्होंने की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताओ कि पति पत्नी घर में झगड़ा करते हैं, किसी समाज में कोई झगड़ा हो रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है धरती पे जो किसी का विरोध नहीं करता? मुझे 1-2 नाम बता दो आप। सब आदमी करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। जब ये दुख में था, जब इन पर बलात्कार के मुकदमे थे, जब इनको सीबीआई परेशान कर रही थी, तब अकेला हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर 5-5 लाख की रैलियों में इनको ले जाके और इनका सम्मान करवा रहा था, सब छोड़ के। और इन्होंने किसको बख्शा भाई? मीणा नेताओं को तो खत्म ही कर दिया। और विधानसभा में मैं जब 13 से 18 इनके साथ था, मैं हमेशा खड़ा रहता, रमेश मीणा और हुड़ला आते बाएं चढ़ा के इसकी सीट की तरफ, मैं रहता था कि डॉक्टर साहब पे कोई उंगली नहीं उठा दे। मैं इनकी रखवाली कर रहा था, क्योंकि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं। और आज जिस हिसाब की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एक्चुअली इस्तीफा दे नहीं पाए, बोला मैं भजन लाल को देखना नहीं चाहता, भजन लाल जी के हेलीकॉप्टर में घूम रहे। ये तो आप छोड़ो, मोदी जी तो टाइम देख नहीं दे, ये तो लोकसभा के अंदर और दूसरी जगह आईएएस अधिकारी और दूसरे जो ओएसडी दूसरे लोग हैं उनका समय मांगते हैं और उनको हंसाते हैं, खिलखिलाते हैं और वहीं से अपना काम निकाल रहे हैं। ये मैं इनको अच्छी तरह, डॉक्टर साहब को मेरे से ज़्यादा कौन जानता है राजस्थान के अंदर। और ये लोकर का जो मामला हुआ, आप बताइए मुझे, जो लोकर का मामला हुआ, इन्होंने कहा कि इतना बेनामी पैसा ये वो, अखिल आरोप लगाए और उनको ब्लैकमेल किया और 5,000 में सौदा सेट कर लिया। एक जो मीणा समाज का महेश जोशी के जो दुकान जो कॉम्प्लेक्स पड़ा था, उसमें 2 लिए महेश जोशी से, 60 उनको दिए, 140 जेब के अंदर, तो धंधा किया। और नरेश मीणा को जिस तरह 2 बार फंसा दिया, वो तो उनके समाज का ही है। नरेश के थप्पड़ मारा बेचारे के, मुझे कह रहा था कि भाई साहब मैं इसके लिए जान देने को तैयार था, मुझे पीटा, फिर भी मैं खिलाफ नहीं बोला। इन्होंने एक भी मीणा नेता को तैयार नहीं होने दिया और मैंने जाटों के 100 नेता तैयार कर दिए, यादवों कर दिए, गुजरों कर दिए, मीणाओं कर दिए, मेघवालों कर दिए, मुसलमानों कर दिए। इनको तकलीफ इस बात की है कि हनुमान इनकी तरह क्यों नहीं है। ये तो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे, बजरी से लेकर तमाम जगह इनकी बंदी है और ये तो पूरा सिस्टम इनका क्या कह रहा है पूरा देश जानता है, राजस्थान जानता है। इनके बारे में मैं जितना
कहूँ उतना ही कम है। और इनके इतने कागज पांडे मेरे पास पड़े हैं, 3-4 दिन मुझे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। ये आदमी इसलिए मेरे अंदर पड़ रहा है, ये सोचेगा हनुमान जी क्या पता मुझे कुछ कह दे ताकि मैं मीणा समाज को बरगलाऊं। अरे आओ आओ, हनुमान मेरे खिलाफ है इसलिए मेरे मीणा समाज साथ हो जाए, दूसरे समाज साथ हो जाए, मैं वापिस नेता बन जाऊं। काट की हांडी एक बार चलती है। इन्होंने वसुंधरा को जितनी गालियां दी, मेल की महारानी